हम देशवासी को इन विचारों से प्रेरणा लेकर ऐसे भारत के निर्माण के लिए काम करना है। नेशनल वोटर्स डे है। ये दिन इसलिए अहम है क्योंकि इस दिन भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। इलेक्शन कमीशन, हमारे संविधान निर्माताओं ने, मैं चुनाव आयोग को निष्पक्ष चुनाव के उनके कमिटमेंट के लिए बधाई देता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, प्रयागराज में महाकुंभ का श्री गणेश हो चुका है। चिरस्मरणीय जन सैलाब, अकल्पनीय दृश्य और समता समरसता का असाधारण संगम। इस बार कुंभ में कई दिव्य योग भी बन रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आपने कई बार इंसानों और जानवरों के बीच गजब की दोस्ती की तस्वीरें देखी होगी। इंसानों से उनका नाता कई बार हैरान कर देता है। जानवर भले बोल नहीं पाते, लेकिन उनकी भावनाओं को, उनके हाव भाव को इंसान भली भांति भाप लेते हैं। करीब 800 बीघा बंजर भूमि पर एक अनूठी कोशिश की। यहाँ गांव वालों ने आपस में मिलजुल कर नेपियर ग्रास लगाई। इस घास को हाथी बहुत पसंद करते हैं। इसका असर ये हुआ कि हाथियों ने खेतों की ओर जाना कम कर दिया। यह हजारों गांव वालों के लिए बहुत राहत की बात है कि बीते 2 महीनों में हमारे देश में 2 नए टाइगर रिजर्व्स जुड़े हैं। इनमें से एक है छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व और दूसरा है एमपी में रातापानी टाइगर रिजर्व। मेरे प्यारे देशवासियों, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, जिस व्यक्ति में अपने आइडिया को लेकर जुनून होता है, वही अपने लक्ष्य को हासिल कर पाता है। आप सब इसी तरह अपने अपने काम से भारत को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए प्रयास करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। माननीय मोदी जी ने बताया कि 23 जनवरी भी आने वाली है, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्म जयंती है। हमारे लिए तो अपने ये आदिवासी अंचल हमारा मध्य प्रदेश का काफी बड़ा हिस्सा है और तीर धनुष बोलते ही समझ में आ जाता है। और आप सब, हम सब हर महीने यशस्वी प्रधानमंत्री को अलग अलग स्थान पर ऐसे आनंद से सुनते भी हैं और गैर राजनीतिक रूप से पूरे देश को सभी क्षेत्रों में प्रोत्साहित करने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री लगातार अनवरत रूप से इस क्रम को जारी रखे हुए। जोरदार अभिनंदन करें माननीय मोदी जी का। और आज तो और आनंद बढ़ गया 2 कारण से। एक कारण हमारा रातापानी अभयारण्य 17 साल से पुरानी हमारी एक मांग थी और वो परमात्मा की दया से रातापानी अभयारण्य की बात यशस्वी प्रधानमंत्री ने बधाई देते हुए मन की बात में उसको स्थान दिया। और भारत में सबसे ज्यादा टाइगर कहीं मिलते हैं तो मध्य प्रदेश में, हमें इस बात का गर्व है। और टाइगर क्यों? टाइगर के साथ लिपर्ड, तेंदुआ भी सबसे ज्यादा हमारे यहाँ पाया जाता है। घड़ियाल, पानी का जीव बहुत अद्भुत है, वो हमारे यहाँ पाया जाता है। कई कई कारणों से हमारे वन्य जनजीव बहुत अलग प्रकार से उपलब्धि बने। मैं आज के इस अवसर पर एक और बात की बधाई देता हूँ। अब हमारे गजराज लगभग 100 साल पहले हमारे मध्य प्रदेश में थे, लेकिन आज की स्थिति में हमारे जंगलों में हाथी फिर आ गए। उनका भी अभिनंदन। हमारे तो गजानन गणेश से 1 मिनट में पहचान होती है हाथी की। और माननीय मोदी जी ने ये जो रोज होने वाली घटनाओं के बीच एक असम का उदाहरण दिया कि अगर हम अलग प्रकार की घास लगाते हैं, उस घास के लगाने से जंगल में हमारे जनजाति, आदिवासी, ग्रामीणवासी सबको रोजगार भी मिलेगा और हाथी को खाने की खुराक भी मिलेगी। तो हम भी संकल्प करते हैं, हमारे जंगल वाले वनराज के लिए जंगल में व्यवस्था कर देंगे ताकि ये घास लगा करके हम भी इस प्रयोग को अपने मध्य प्रदेश में लागू करेंगे। हमारे यहाँ जो बहनें हैं जिनको रोजगार चाहिए और 1250 से आगे बढ़ाना है, तो हमारी सिलाई मशीन की ट्रेनिंग होगी। तो यहाँ गोकुलदास की और इंडस्ट्री मैंने मंजूर कर दी है। तो हमारी 10,000 बहनों के लिए 15,000 रुपया, 12,000 रुपया से ऊपर मिलेगा। उसमें 5,000 रुपये महीना हमारी सरकार के द्वारा देंगे।
ताकि हमारी बहनों को अपने 2 पैसे कमा करके बाल बच्चों को पालने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए उनकी चिंता करने का काम हमारा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो धीरे धीरे करके ऐसे कई मामलों में आगे बढ़ रहा है। मेरी अपनी ओर से आज तो ये मन की बात हुई, मन की बात में मेरी बात भी हो गई, एक के साथ एक फ्री हो गई। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर सबको बधाई। जय जय श्री महाकाल। एक बार सभी लोग जोरदार ताली बजाकर